एक बार की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा पर बुलाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों? उसे भी कुछ सिखाएं। सोने चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है, उसे तो यह भी नहीं पता। यह कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। राजा की हंसी देखकर व्यापारी को बुरा लगा। वह घर गया और लड़के से पूछा, सोना और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? लड़का पूरे विश्वास के साथ बोला, सोना। फिर पिताजी बोले, तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली भी उड़ाई। तभी लड़के के समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। उन्हें पता है मैं आपका बेटा हूँ, इसीलिए वो मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं और अपने एक हाथ में सोने का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि जो अधिक मूल्यवान है वह ले लो, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। मुझे ऐसा करता देख सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं और मेरा मजा लेते हैं। ऐसा तकरीबन हर दूसरे दिन होता है। पिताजी बोले, फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? 4 लोगों के बीच अपनी फजीहत कराते हो और साथ में मेरी भी। लड़का हंसा और हाथ पकड़कर पिताजी को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह तक व्यापारी हतप्रद रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वह मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं तो लेने दें। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा और किसी के समझने से हम मूर्ख थोड़े हो जाएंगे। असल में हम क्या हैं वो हमें स्वयं पता होना चाहिए, उतना ही काफी है। अक्लमंद व्यापारी का बेटा हूँ, अकल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है और समझा जाना अलग बात है। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। जैसे समुद्र सबके लिए समान होता है, कुछ लोग पानी के अंदर टहल कर आ जाते हैं और कुछ मछलियां पकड़ कर लाते हैं और कुछ लोग मोती चुन कर आते हैं। बेटे की इतनी ज्ञान भरी बातें सुनकर व्यापारी बेटे पर गर्व महसूस करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता जब तक कि अपनी बुद्धिमानी से ऐसे अवसर को न भांप लिया जाए जो फायदा पहुंचाए। अर्थात जल्दबाजी में आकर बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने से पहले विचार करें कि ऐसा करने से मुझे क्या लाभ हो सकता है।